जिस एक को जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। ज्ञान विज्ञान कुछ भी लगा लो, शेष नहीं, संपूर्णता का ज्ञान प्राप्त होता है। उसी को ब्रह्म ज्ञान कह लो या ब्रह्म विद्या कह लो, इसी के बारे में समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। जिस एक को जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाना कहते हैं। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने के बाद में और सभी चीजों का ज्ञान स्वयंता ही प्राप्त हो जाता है। जैसे ये भौतिक जगत है, मिट्टी का जगत है, और इसके अलावा बारीक जगत है जिसे लोक कहते हैं, इंग्लिश में इसे डायमेंशंस कहते हैं। जो बारीक जगत है, चाहे ये मिट्टी का जगत है, चाहे शिवलोक है, पुराने जमाने में शिवलोक कहते थे, ब्रह्मलोक कहते थे, और भी जो लोक हैं बारीक बारीक, सबका ज्ञान यहाँ बैठे ही बैठे हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक ही हो जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में या ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने के बाद में और क्या जानोगे, और तो अपने आप ही आप जान जाओगे। आपको जानने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही आप जान जाओगे। अपने आप ही वो ज्ञान इस ब्रह्मांड का कि ये कैसे चल रहा है, इसको कौन कौन चला रहे हैं, इसके वैज्ञानिक तरीका क्या है, इसमें कौन कौन सा विज्ञान काम कर रहे हैं, इस जगत की हकीकत क्या है, ये शिवलोक क्या है, ये ब्रह्मलोक क्या है, ये मिट्टी का भौतिक जगत क्या है, इसके अलावा देवताओं को कौन चला रहा है, शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे पैदा हुए, ये देवियां कैसे पैदा हुई, दुर्गा वगैरह जिसे आप कहते हैं, और इस ब्रह्मांड में क्या विज्ञान काम कर रहा है, इन सभी चीजों का ऑटोमेटिक अपने आप ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है जब आदमी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ऑटोमेटिक ब्रह्म विद्या का ज्ञान होने के बाद में और चीजों का विज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है या उनका ज्ञान हो जाता है। हम एक एक करके अलग अलग चीजों का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम इस कुदरत में इतने गहरे गहरे राज हैं कि एक जन्म कम पड़ेगा, एक जन्म में तो पता नहीं कर सकते हो। कई जन्म भी लेते रहे तो भी इस कुदरत के गहरे गहरे बहुत से राज हैं, आप पता नहीं कर पाओगे कई जन्मों में भी। तो गुप्त राज है कुदरत के, कई जन्मों में भी उनका अलग अलग करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जैसे इस शरीर में ये शरीर कैसे चल रहा है, इसकी ही बहुत गहराई है। डॉक्टर अलग अलग करके इसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दिमाग कैसे काम कर रहा है, दिल कैसे काम कर रहा है, लीवर कैसे काम कर रहा है, तो अलग अलग करके तो कई जन्म लग जाएंगे इस ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने में, क्योंकि कुदरत का ज्ञान अनंत है। अब इस कुदरत का कितना ज्ञान प्राप्त करोगे आप? जो अनंत ज्ञान है वो अनंत जन्मों में भी हमें प्राप्त नहीं होगा वो ज्ञान, लेकिन वो अनंत ज्ञान ब्रह्म विद्या परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में वो सारा ज्ञान आपके अंदर ही समाहित हो जाएगा सिमट के। चाहे वो ज्ञान कितना ही लंबा चौड़ा क्यों ना हो, चाहे वो ज्ञान 100 है, 1000 है, नॉलेज करोड़ों नॉलेज है या विज्ञान है करोड़ों तरीके का, वो सारा आपको अंदर ही घट में प्राप्त हो जाएगा।
तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनंत का कहने का मतलब है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है ऑटोमेटिक ही। इसलिए कहते हैं एक को जान लो, सारा ज्ञान अपने आप हो जाएगा, और एक को मत जानो, उस परमात्मा को मत जानो, उस ब्रह्म विद्या को मत जानो, तो इस कुदरत का ज्ञान अनंत है, वो खत्म नहीं होगा, और संपूर्ण ज्ञान को आप जान भी नहीं पाओगे। तो संपूर्ण ज्ञान को जानने का एक ही तरीका है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर लो, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लो, संपूर्णता का ज्ञान हो जाएगा, सारी विज्ञान से आप तृप्त हो जाएंगे, आपको पता हो जाएगा। बाकी और कोई दूसरा तरीका नहीं है इस कुदरत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का। तो एक एक ज्ञान में ना उलझे रहे, छोटे छोटे ज्ञान में, डॉक्टर्स छोटे छोटे ज्ञान में उलझ रहे हैं कि शरीर कैसे काम करता है, आंख कैसे काम करती है, कान कैसे काम करता है। भूगोल शास्त्री या फिजिसिस्ट इस धरती की, सूरज तारों की अलग अलग खोज करते रहते हैं। तो अनंत ब्रह्मांड है, इसका ज्ञान खत्म नहीं होगा। ब्रह्म विद्या प्राप्त करो, आप परमात्मा हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। आपको अज्ञानतावश ये बात पता नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप ही परमात्मा हैं। इसलिए मैं बारंबार आपको नमन करता हूँ। मेरा नमन प्यार से स्वीकार कीजिए। मैंने आपके अंदर भगवान को देखा है, जाना है। आपको ये बात पता नहीं है, वो सबके स्वामी, वो परमात्मा आपके अंदर ही मौजूद है, ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। तो कल तक के लिए विराम दीजिए, कल फिर बात करेंगे किसी कुदरत के गहरे राज के बारे में, और आपके दिमाग में जो गलत फहमियाँ बैठी हुई हैं और परमात्मा की प्राप्ति कैसी हो इसके बारे में। धन्यवाद आज के लिए, कल फिर मिलते हैं।